नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए 2026 से 2027 और 2028 ये 3 साल किस तरह से आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। 12 से 15 साल बाद ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो आपकी उम्मीदों को यहाँ पर पूरी कर सकता है और साथ ही आपके जीवन में कई बड़े बदलाव के संकेत ये ग्रह दे रहे हैं आने वाले 3 सालों में। इन सब बातों पर काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि इन 3 सालों में आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो ये ग्रहों के ट्रांजिट हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको जो मिलने वाले हैं वो बहुत बेहतर मिल सकें। इन सब चीज़ों पर काफ़ी कम समय में डिटेल में चर्चा करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। देखिए, सबसे पहले जो सबसे पॉजिटिव परिवर्तन मैं देख रहा हूं वो देख रहा हूं राहु और केतु का ट्रांजिट अगले 3 सालों में। कैसे, मैं इस पर बात करता हूं। देखिए, राहु जो अभी तक आपके बने हुए हैं 4 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ में रहेंगे और केतु सिंह में रहेंगे, और फिर 5 दिसंबर 2026 से लेकर 22 जून 2028 तक लंबा समय है जब राहु 3rd हाउस में आ जाएंगे और केतु 9th हाउस में आ जाएंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं, राहु जब से 4th हाउस में आए हैं यहां पर और केतु जब से 10th हाउस में आए हो क्या रहा है इसको समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा। 4th हाउस का राहु आपके अंदर इंटेंशंस तो बहुत आ रहे हैं कि मैं जीवन में प्रोग्रेस करूं, मैं लैंड खरीदूं, मैं प्रॉपर्टी खरीदूं, मैं बहुत सारी चीज़ों को जीवन में हासिल करूं। ऐसे इंटेंशंस तो राहु दे रहे हैं क्योंकि राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति वो थर्स्ट को जिंदा करते हैं, तो वो चीज़ें तो आपको दे रहे हैं। लेकिन केतु 10th हाउस में आपके काम में थोड़ा सा डिटैचमेंट पैदा कर रहे हैं। कहने का मतलब आप काम या तो सही तरीके से कर नहीं पा रहे हो या कर पा रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फीलिंग आ रही है मन में कि कितनों भी कुछ करता हूं रिजल्ट्स तो आते नहीं, तो चलो अब कौन करेगा, अच्छा कल से काम कर लेंगे। तो काम को डिले करना भी और काम से थोड़ा डिटैच्ड होना भी ये केतु के कारण हो रहा है, और अगर काम कर रहे हैं तो उसका सही रिजल्ट्स उतना नहीं आ पा रहा है। इस वक्त जब आपके राहु और केतु 4 दिसंबर 2026 तक यहां हैं, आपको थोड़ा सा डिटरमाइंड होना है कि हमारे सामने अगर थोड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं भी तो हम उसको डील करके चलेंगे। कहने का मतलब उससे अपने आप को पीछे नहीं हटेंगे उससे, और हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, इन बातों का समझना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द थिंग जहां पर मैं सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बातें कर दूं, कुछ चीजें हैं हकीकत, उसको आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, अब जब राहु यहां पर आएंगे 5 दिसंबर 2026 से और 22 जून 2028 तक राहु यहां रहेंगे, ये वो समय होगा जब राहु भी पावर में आएंगे, राहु भी बहुत फुल फोर्स में आएंगे और केतु भी यहां पर बहुत अच्छी कंडीशन में आएंगे। ये जो राहु है, आपको किसी भी तरह से अगर आप में लेज़नेस था, किसी भी तरह से काम को टालने की भावना थी, किसी भी तरह से आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस बन गए थे कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो इन सब चीजों को राहु खत्म करेंगे। और 3rd हाउस का राहु आपको जगाएगा, आपके पराक्रम को जगाएगा, आपको एक तरह से समझिए तो ये काम में पूरी तरह से लगाएगा, इन्वॉल्व करेगा। इसको ये बात पसंद नहीं होगी कि आप बैठो, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का हाउस है और इसके साथ साथ ये पराक्रम का हाउस है, और राहु आपको इन्फ्लुएंस करेगा पूरी तरह से। 5 जून से आप तैयार हो जाओ, जो ये आने वाला समय है वो आपको पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा कि आप जीवन में कुछ कर गुजरिए, कुछ बहुत बड़ा कीजिए, और उसकी कैपेसिटी राहु क्रिएट करेगा और उसके अवसर भी राहु क्रिएट करेगा। और केतु भाग्य भाव में आपके भाग्य को बेहतर करेगा, जिससे आपको आपके पराक्रम का अच्छा मिल सके। ये 5 दिसंबर 2026 से 22 जून 2028 तक जब राहु और केतु की पोजीशन यहां रहेगी, ये बेहद ही बेहतरीन समय है जहां आप मेहनत भी करेंगे और मेहनत का रिजल्ट्स भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। करना क्या है, अभी से डिटरमाइंड होइए कि विपरीत परिस्थितियों से हम नहीं घबराएंगे। जो भी चीजें हैं ये 4 दिसंबर तक आप डिटरमाइंड रहिए। फिर जब राहु यहां आएंगे वो खुद आपको मेहनत करवा लेंगे, वो खुद सारी चीजें करवा लेंगे। उसके बाद देखिए, राहु के बाद अगर देखूं तो जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है आने वाले समय में, शनि मीन राशि में यहां पर रहेंगे। और कब तक रहेंगे? 2 जून 2027 तक मीन में यहां शनि रहेंगे। बीच में मार्गी वक्री भी होंगे, तो 2 जून 2027 तक शनि यहां रहेंगे। शनि की बात करूं तो 2012 से 2019 तक 7.5 चलाई, काफी प्रॉब्लम्स आपको दिए। फिर ढैया चलाए, उसमें प्रॉब्लम दिए। अभी जब 5th हाउस में बैठे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, इनकम क्रिएट होने में यह दिक्कत कर रहे हैं। तो अगर देखूं तो 12 से 15 साल एक ऐसा समय रहा है जहां शनि ने काफी सारी परेशानियां आपको दी हैं, लेकिन उन परेशानियों के बीच आपको निडर बनाया है, आपको भय से दूर किया है, आपको हर परिस्थिति, हर सिचुएशन का सामना करने की शक्ति किसने दी है? शनिदेव ने दी है। उसके साथ साथ
आपको अच्छे बुरे में फर्क करना शनि ने सिखाया है। आप में एक अलग प्रकार की मैच्योरिटी शनि ने डेवलप की, जिससे आप दुनिया में सही तरीके से चल सकें और अच्छे बुरे लोगों में फर्क करके किसके साथ चलना है किसके साथ नहीं चलना है उसको डिसाइड कर सकें और अपने इमोशंस को एक सही कंट्रोल दे सकें। ये सब चीजें शनि ने डेवलप कर दी आपके अंदर। लेकिन 12-15 साल में इन चीजों को डेवलप करने के लिए बहुत सारे एडवर्स सिचुएशंस और विपरीत परिस्थितियां शनि ने आपको दी। अब देखिए, जब शनि 2 जून 2027 तक यहां रहेंगे तो फिर वही बात कहूंगा कि थोड़ा आप मेहनत करने से मत घबराइएगा, जो भी मेहनत है उसको कीजिएगा। उसके बाद चूंकि मैं 3 साल का ले रहा हूं फ्रेम, तो आगे अगर बात करूं तो 3 जून 2027 को शनि यहां आ जाएंगे और 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक शनि यहां मेष में रहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो नीच के हो जाएंगे तो अच्छा फल नहीं करेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक एक्सपेक्ट पे नहीं चलती है। शनि का नीच का होना, और कहां नीच का हो रहे हैं, त्रिक भाव में हो रहे हैं। 6th हाउस का शनि वैसे भी बेहतर होता है, लेकिन जब त्रिक भाव में कोई ग्रह नीच का होता है तो उसकी नीचता कहीं ना कहीं भंग होती है। यहां पर बैठे शनि 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक जब यहां मेष में शनि रहेंगे और वापस ये 23 फरवरी 2028 से 31 दिसंबर 2028 लगभग पूरे 2028 में शनि यहां रहेंगे, तो ये वो समय होगा जब शनि स्ट्रेंथ लेंगे आपके लिए। 12 से 15 साल बाद इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि यहां नीचता भंग होगी और 6th हाउस का शनि आपको पावर देगा अपने हर शत्रु पर विजय पाने की। शत्रु वो नहीं जो केवल बाहर है, शत्रु वो जो आपके अंदर भी है, जैसे आपका लेजनेस, आपका नेगेटिव थॉट्स, इन सब चीजों पे आपको विजय पाने की यहां शक्ति देंगे शनि। साथ ही साथ अगर किसी के साथ केस वगैरह चल रहा है तो वहां पर आपको अच्छी राहत यहां शनि देते हुए दिखाई देंगे। किसी के साथ अगर आप उलझने चल रही हैं, उलझने आपकी दूर होगी। और यहां पर बैठे शनि इनकम में, प्रोफेशनल ग्रोथ में जितनी भी परेशानियां क्रिएट कर रहे थे सब खत्म करेंगे, क्योंकि नीच का कहां होंगे, त्रिक भाव में होंगे। तो माइनस और माइनस प्लस का फॉर्मूला यहां पर काम करेगा। तो सैटर्न भी आने वाले समय में मेष राशि में आकर के आपके लिए कई सारी चीजें बेहतर कर सकते हैं। और स्पेशली 12-15 साल से जो 7.5 और फिर ढैया और फिर एक तरह से 5th का पनौती भी कुछ लोग बोलते हैं, उसका असर जो आपको दिखाया शनि ने, उन सब चीजों से निकाल करके ये एक रिवार्डिंग पीरियड हो सकता है जब शनि मेष राशि में आपको इस टाइम फ्रेम में 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 और फिर 23 फरवरी 2028 से 31 दिसंबर 2028, इन 3 सालों में ये समय आपको शनि से आप बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद देखिए, बात करूं गुरु की, गुरु 30 अक्टूबर तक आपके कर्क राशि में यहां रहेंगे। बहुत अच्छी परिस्थिति है। मैं कहूंगा कि अभी तो आपको राहु की स्थिति, गुरु की स्थिति और शनि की स्थिति बता रही है कि आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको बाकी चीजों से, पास्ट से बाहर निकल करके कोशिश करनी चाहिए कि अगर विपरीत परिस्थितियां हैं भी तो विपरीत परिस्थितियों को रहते हुए भी हम जीवन में आगे बढ़ें। देखिए, मुश्किलें सबके हिस्सों में नहीं आती, मुश्किलें मजबूत इंसानों के हिस्से में आती है। वृश्चिक बहुत मजबूत इंसान होता है, तभी तो इतना ठोकर इसको प्रकृति देती है और इतना ठोकर खा करके भी खड़ा रहता है। बड़ी बात है, दूसरा आदमी मर जाएगा लेकिन फिर भी अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ता। तो स्ट्रांग तो आप होते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए आप इस चीज को समझिए कि मुश्किलें भी स्ट्रांग इंसान के जिंदगी में ही आती है, क्योंकि एक स्ट्रांग आदमी ही मुश्किलों को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचा सकता है। तो आप इस चीज को समझिएगा, मुश्किलों को डिफरेंस आप जो है एडवर्स सिचुएशन की तरह नहीं लीजिएगा, स्पेशली इस साल। बाकी जो आने वाला समय है उसमें मैंने बताया राहु, शनि और गुरु की स्थिति से बहुत सारी स्थितियां बन रही हैं, जहां 12-15 साल में जो चीजें बेहतर नहीं हुई वो होने के योग आपके बन रहे हैं। फिलहाल अभी आप जब गुरु यहां देखिए कर्क राशि में रहेंगे, गुरु की दृष्टि यहां है, गुरु की दृष्टि यहां और गुरु की दृष्टि यहां है। गुरु की बहुत अच्छी स्थिति है, गुरु यहां भाग्य का साथ दिलाते हुए दिख रहे हैं। और अगेन बात करूं गुरु की, तो 30 अक्टूबर तक कर्क में रहेंगे। फिर ये 2028 तक गुरु कभी मार्गी कभी वक्री होकर के 9th हाउस में जाएंगे, फिर 10th हाउस में जाएंगे, फिर 11th हाउस में भी जाएंगे। यहां जब गुरु रहेंगे बहुत अच्छी स्थिति है, यहां भी रहेंगे, आपको कर्म के लिए जागरूक करेंगे, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जागरूक करेंगे। और जब यहां गुरु जाएंगे लाभ भाव में, तो फिर 2028 में यहां लाभ भाव में जा रहे हैं, तो लाभ भाव में बैठे गुरु फिर आपको धन भाव के लॉर्ड होकर के लाभ भाव में बैठेंगे, तो इनकम की कई बेहतरीन परिस्थितियों को गुरु जन्म देंगे। यानी आने वाले 3 सालों में कर्क 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन 3 हाउसेस में गुरु का कभी वक्री कभी मार्गी होकर के आगे पीछे करना, ये तीनों हाउस फ्रूटफुल है गुरु के लिए, जहां पर रिजल्ट्स आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रहा है। स्पेशली जब लाभ भाव में जाएंगे तो वहां भी इनकम की स्थिति को बढ़िया क्रिएट करेंगे।
तो ये सब चीजें आपके लिए दिख रही है 3 सालों में। देखिए, आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन राशियों में हैं जो अंदर से बहुत ही डीप होता है, इमोशनल होता है, एग्रेशन भी आपके अंदर काफी होती है, इमोशन और एग्रेशन में बैलेंस भी करता है। ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर एग्रेसिव हुआ तो एग्रेसिव ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। अगर जिस इंसान के प्रति काफी एग्रेसिव हुआ, अगर उस इंसान से प्यार मिला, अगर उस इंसान को थोड़ा सही होते भी देखा तो तुरंत एग्रेशन डाउन हो जाता है। इमोशन भी कमाल का होता है, मदद करने की आदत से मजबूर होता है, हेल्पिंग एटीट्यूड होती है, और ओहो लोग आपको मिसजज करते हैं। एकदम सच्चाई बताता हूं, वृश्चिक को लोग मिसजज करते हैं। वृश्चिक पीपुल बहुत ही एक तरह से कहूं तो बाहर से सख्त नारियल होते हैं, अंदर से बड़ा नॉर्मल होते हैं। बस सख्ती कब आती है? जब इनको खतरा महसूस होता है, जब इनको महसूस होता है सामने वाला सही नहीं है। तो ये सब चीजें आप में होती हैं, बट आप में जितने बैलेंस शनि दिए हैं उस बैलेंस का आप इस्तेमाल कीजिए। कहने का मतलब है कि आप मैच्योरिटी को जो डेवलप हो चुकी है, आपको जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ चलिए, नहीं लगते नहीं चलिए। मुसीबतों को इग्नोर कीजिए, क्या विपरीत परिस्थितियां हैं उसको इग्नोर करिए, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है इस पर आप फोकस कीजिए, तो आपके लिए चीजें ज्यादा बेहतर रहेगी। इसके साथ ही देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, षटवर्ग में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में की क्या स्थिति है, सभी बातों पर, नवमांश कुंडली, लगन कुंडली की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में कोशिश करता हूं आपको सारी चीजें बताने की और मोटिवेट करने की। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना आप। थैंक यू सो मच।